भारत ने बनाई ऐसी तकनीक, अब 100% पेट्रोल का हो जाएगा खेल खत्म। अब गाड़ियां पेट्रोल से नहीं, मक्के से चलेंगी। अरब देशों की बजी बैंड। भारत के इस कदम से खुद को तकनीक का बादशाह समझने वाला जापान भी हिल गया। दोस्तों, अब समय आ गया है कि भारत दुनिया को दिखा दे कि असली इनोवेशन क्या होता है। वो देश जो कभी चीन की सस्ते सामान की चकाचौंध, अमेरिका की सिलिकॉन वैली की तकनीक और जापान की रोबोटिक्स की बात करते थे, अब भारत के किसानों की ताकत और हमारी वैज्ञानिक सोच से हैरान होने वाले हैं। भारत सरकार ने पेट्रोल नहीं, मक्के से गाड़ियां चलें, इस दिशा में लंबी छलांग लगाई है। अब यह सुनहरा अनाज न केवल भूख मिटाएगा, बल्कि देश को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर भी बनाएगा। भारत में चलने वाले हैवी व्हीकल, जो कभी अरब देशों के महंगे तेल के मोहताज थे, आज भारत की इस नई तकनीक के बदौलत पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। दोस्तों, चीन, अमेरिका और जापान ये सब सोच रहे होंगे कि भारत इतना आगे कैसे बढ़ गया, लेकिन यह भारत की मेक इन इंडिया की सोच और वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। मक्का, जो कभी किसानों के लिए केवल एक फसल थी, अब एक रणनीतिक हथियार बन गई है। हमारी तकनीक न केवल सस्ती है, बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी फायदेमंद है। अब पोल्यूशन से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि दुनिया में पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो चुकी है। और भारत की इस नई पहल ने इंसानों के अस्तित्व को खत्म होने से पहले बचा लिया है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अरब देशों का तेल का धंधा हिलने वाला है। दोस्तों, मक्का, जिसे आप भुट्टा कहते हैं और जिसे दुनिया कॉर्न के नाम से जानती है, अब केवल एक अनाज नहीं रहा। ये भारत की धरती से उगी वो फसल है जिसने दुनिया के नक्शे पर इतिहास बदलने का काम किया है। जहां अमेरिका, चीन और जापान जैसे विकसित देश क्रूड ऑयल के खेल में उलझी रहीं, वहीं भारत ने एक नई तकनीक डेवलप कर डाली। यह एक ऐसा सॉल्यूशन जो न केवल एनवायरनमेंट को क्लीन बनाएगा, बल्कि क्रूड ऑयल पर हमारी डिपेंडेंसी को खत्म करेगा। दोस्तों, भारत ने एथेनॉल को अपने पेट्रोल में ब्लेंड करना शुरू किया है। ये वही एथेनॉल है जो मक्के से बनता है। ये कदम न केवल हमारी गाड़ियों को सस्ता और क्लीन फ्यूल देगा, बल्कि उन अरब देशों के तेल के धंधे को भी बड़ा झटका देगा, जिन्होंने दशकों तक पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाया। जहां चीन, अमेरिका और जापान बायोलॉजिकल एनर्जी के इस क्षेत्र में पिछड़ रहे हैं, वहीं भारत ने अपनी किसान शक्ति और वैज्ञानिक तकनीक के बल पर नई एनर्जी रेवोल्यूशन की शुरुआत की है। और ये रेवोल्यूशन सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर नहीं बनाएगी, बल्कि पूरी दुनिया को सिखाएगी कि कैसे नेचुरल रिसोर्सेज का बेहतर उपयोग किया जाए। मक्का, जिसे हम भुट्टा कहते हैं, अब भारत के किसानों की तकदीर और देश की तकदीर दोनों बदल रहा है। आज भारत वो ताकत बन चुका है जो न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि दुनिया को भी राह दिखा रहा है। मक्का से एथेनॉल, एथेनॉल से एनर्जी और एनर्जी से आत्मनिर्भरता। भारत की इस क्रांति को सलाम। तो दोस्तों, क्या है पूरी रिपोर्ट मक्के से एथेनॉल तैयार करने की? भारत ने ऐसी कौन सी तकनीक हासिल कर ली है जो दुनिया में इतनी सस्ती और किफायती तकनीक नहीं मौजूद है? कैसे मक्का से इतना सस्ता इथेनॉल तैयार होगा? और भारत सरकार ऐसा क्या करने वाली है जिससे पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और घर घर तेल तैयार हो जाएगा? तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट को लेकर जो बदलाव हुआ है, उसने इस दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाया है। अब अगर आप किसी पेट्रोल पंप पर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि पेट्रोल में 10, 12, 15 या कहीं कहीं तो 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100 लीटर पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जा रहा है। 20 लीटर एथेनॉल की मिलावट हो सकती है और इस मिलावट का व्हीकल के माइलेज पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि भारत ने इसे 100% करने की सबसे बड़ी तकनीक ढूंढ ली है। यानी 100% एथेनॉल का मतलब कि पूरी तरह से पेट्रोल का खात्मा। और ये एक बेहतरीन पहल है जो एनवायरनमेंट को बचाने और एनर्जी कंजम्पशन को डिक्रीज करने के लिए जरूरी है। दोस्तों,
क्या आप जानते हैं कि जापान, कोरिया और कई अन्य देशों की कंपनियां प्योर एथेनॉल बेस्ड व्हीकल्स का निर्माण कर रही हैं? वहीं भारत पीछे क्यों रहे? भारत ने इस एनर्जी रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पॉलिसी बनाई है, जो किसानों को बेहतर सब्सिडी और एडवांस नॉलेज प्रोवाइड करेगी। इससे न सिर्फ किसानों का फायदा होगा, बल्कि हमारे देश में एथेनॉल के प्रोडक्शन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब आप सोचिए, यदि भारत एथेनॉल का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर करता है और दूसरे देश भारत से इथेनॉल इंपोर्ट करते हैं, तो इससे सिर्फ हमारा देश नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। दोस्तों, अब अमेरिका और चीन की ताकत कमजोर पड़ रही है और जापान, जो एथेनॉल व्हीकल्स बनाने में जुटा हुआ है, वह भी अब भारत से सीखने की स्थिति में होगा। और क्या आपको पता है, अरब देशों का तेल का धंधा अब खतरे में है। एथेनॉल प्रोडक्शन से हम तेल पर निर्भरता को कम कर सकते हैं और एनर्जी सिक्योरिटी की दिशा में एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में जिस तरह से एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, भारत के लिए यह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आया है। आज भारत को हर साल पेट्रोल और डीजल के रूप में जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है, उसका लगभग 85% हिस्सा हमें अन्य देशों से मंगाना पड़ता है। यह स्थिति भारत के लिए कभी भी फायदे की नहीं रही, क्योंकि इससे देश के बाहर अरबों डॉलर की रकम जाती है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की कमजोरी को दिखाती है। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब हमारे हाथ में है, और वह सॉल्यूशन है इथेनॉल। इथेनॉल का प्रोडक्शन करने से हम न केवल अपने पेट्रोल और डीजल के इंपोर्ट को कम कर सकते हैं, बल्कि इसके जरिए करोड़ों डॉलर की बचत भी कर सकते हैं। यह सिर्फ देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का एक कदम नहीं है, बल्कि यह देश के किसानों को भी एक नई दिशा और आर्थिक ताकत देने का एक तरीका है। इथेनॉल के प्रोडक्शन से हमारे किसान, जो पहले सिर्फ पारंपरिक फसलों पर निर्भर रहते थे, अब इस नए प्रोजेक्ट के तहत मक्के जैसे बहुमुखी फसल को उगाकर अपने इनकम में बढ़ोतरी कर सकते हैं। भारत की मिट्टी और जलवायु ऐसी है कि मक्का आसानी से उगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान जैसे राज्यों में मक्के की खेती फल फूल रही है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी और जलवायु इसके लिए इको फ्रेंडली है। दोस्तों, अब जब भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो चीन, अमेरिका और जापान जैसे देश देख रहे हैं कि भारत कैसे अपनी आर्थिक स्थिति को इंप्रूव और अपनी एनर्जी सोर्सेस को खुद जुटाने में कामयाब हो रहा है। जबकि चीन की जबरदस्ती की ताकत और अमेरिका के तेल के महंगे दाम अब भारत के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं रहे, क्योंकि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से इथेनॉल और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि मक्का, जो पहले हमारे पेट को भरने वाला अनाज था, अब कैसे एक नई ऊर्जा का स्रोत बन सकता है? तो इसका उत्तर बहुत ही सरल है। दरअसल मक्के के अनाज का फर्मेंटेशन करके उसे एक लंबी प्रक्रिया से गुजारने के बाद उसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स और यीस्ट की मदद से उसे एथेनॉल में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया में केमिकल्स और बैक्टीरिया की भूमिका अहम होती है, जो मक्के को सिर्फ एक अनाज से एक बेहतरीन फ्यूल में तब्दील कर देते हैं। अब इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, क्योंकि इस प्रक्रिया को बड़ी बारीकी से करना पड़ता है, लेकिन यही मेहनत हमें उस मुकाम तक पहुंचाती है जहां हम पेट्रोल और डीजल जैसे कन्वेंशनल फ्यूल से छुटकारा पा सकते हैं। अब बात करते हैं उन देशों की जो इस नई एनर्जी सोर्स को पूरी दुनिया में पॉपुलर कर रहे हैं। ब्राजील जैसे देश ने अपनी पेट्रोल डीजल की डिपेंडेंसी को खत्म करने के लिए शुगर केन से एथेनॉल का प्रोडक्शन किया है, और यही कारण है कि ब्राजील आज दुनिया में एथेनॉल प्रोडक्शन का सबसे बड़ा हब बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो न सिर्फ अपनी एग्रीकल्चर में एक्सपर्ट है, बल्कि भविष्य में मक्के से एथेनॉल के प्रोडक्शन में भी शानदार तरीके से कदम बढ़ा रहा है। भारत के पास मक्के की बेशुमार उपज और वैज्ञानिक तकनीक है, जो उसे इस दिशा में एक मजबूत कॉम्पिटिटिव बना रही है। वहीं दूसरी ओर चीन, अमेरिका और जापान जैसे देशों को हम देख सकते हैं, जो अब भी पुराने फ्यूल सोर्सेज पर डिपेंड हैं। इन देशों की टेक्नोलॉजी और उनके मॉडल के मुकाबले भारत कहीं अधिक प्रोग्रेस कर रहा है। दोस्तों,
भारत एक ऐसा देश जहां मक्का की खेती के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है, फिर भी दुनिया में मक्का प्रोडक्शन का सिर्फ 2% ही भारत में प्रोड्यूस होता है। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट नेचुरल रिसोर्सेस हैं, फिर भी हम इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। क्या कारण है कि मक्का का प्रोडक्शन होने के बावजूद हमारी डिमांड उतनी नहीं बढ़ पाई? इसका मेन रीजन यह है कि जो मक्का प्रोड्यूस होता है उसका 57% से 57% हिस्सा पोल्ट्री फार्म में चला जाता है। लेकिन अब भारत का भविष्य और मक्का का उपयोग नया मोड़ लेने वाला है। भारत ने यह ठान लिया है कि मक्का का इस्तेमाल सिर्फ पोल्ट्री फार्म तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसे इंडस्ट्रियल पर्पस, खासकर एथेनॉल प्रोडक्शन के क्षेत्र में भारी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, देश में ज्यादा से ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस हो, इसकी रिस्पांसिबिलिटी भारत ने IIM रांची जैसे दिग्गज संस्थान को दी है। यह संस्थान पहले से ही मक्का के 100% उपयोग पर रिसर्च कर रहा है और यह इंश्योर कर रहा है कि देश में एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़े। अब यह तय है कि अगर हम एथेनॉल के प्रोडक्शन में अपनी क्षमता को बढ़ा लें तो हम न केवल अपनी डोमेस्टिक एनर्जी जरूरतों को पूरा करेंगे, बल्कि वैश्विक स्तर पर अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को भी ऊंचा करेंगे। अब जब हम बात करते हैं वैश्विक स्तर पर एनर्जी और इथेनॉल के उपयोग की, तो अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों के पास शायद संसाधन है, लेकिन भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया कदम इन देशों से कई गुना आगे कर दिया है। दोस्तों, लास्ट ईयर की बात करें तो भारत ने करीब 55,000 करोड़ रुपए बचाए थे केवल पेट्रोल में एथेनॉल का ब्लेंड करके, और यह सब एथेनॉल भारत में ही प्रोड्यूस हुआ था। यानी वह पैसा जो हम हर साल पेट्रोल इंपोर्ट करने के बदले किसी विदेशी देश को दे देते थे, अब वह हमारे देश की ही खजाने में वापस आ रहा है। और इस साल तो यह आंकड़ा बढ़कर करीब 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। भारत, जो पहले पेट्रोल और डीजल के लिए अरब देशों पर निर्भर था, अब इस निर्भरता को घटा रहा है। हम अब केवल 2% मक्का प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन अगर हम इसको बढ़ाकर 10 से 15% तक ले जाएं, तो सोचिए हर साल हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितनी भारी बचत हो सकती है, कई लाख करोड़ रुपए। यह है भारत की ताकत, भारत का आत्मनिर्भरता का सपना। तो दोस्तों, भारत ने जो यह बड़ा कदम उठाया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय